क्या जितेंद्र तिवारी बीजेपी में जाएंगे या फिर टीएमसी में बने रहेंगे या फिर उनको मंत्री पद देने की आशंका जताई जा रही है, तो इसको कितना क्लियर करेंगे आप? देखिए, मैंने कभी भी आज तक एक बार भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जाने वाला हूँ। दीदी के साथ था, दीदी के साथ हूँ, दीदी के साथ ही रहूँगा। इसके बाहर और दूसरा कोई किसी के मन में कोई संशय नहीं रहना चाहिए। बहुत बार मैं कह चुका हूँ कि दीदी के नेतृत्व में ही मैं काम करूँगा। तो इस तरह की अफवाह फैलाने वाले कौन हैं? अब ये मैं नहीं जानता, ये खोजना आपका काम है, प्रेस के लोग हैं, आपका ये काम है। लेकिन इस जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है और ये अफवाह ही है। आपके विधायक पद के अलावा जो आपको सभापति पद दिया गया था, क्या टीएमसी में सिर्फ विधायक पद है अभी आपके पास या फिर आगे आपको कुछ पद देने की घोषणा की जा सकती है? देखिए, जिला सभापति या आसनसोल नगर निगम का प्रशासक, इन दोनों पदों से मैंने खुद रिजाइन किया था। मैंने पार्टी से रिक्वेस्ट किया था कि मुझे इन पदों से मुक्त किया जाए, मैं विधायक के रूप में काम करना चाहता हूँ। पार्टी ने मेरी बात मानी और मुझे विधायक के रूप में काम करने का मौका दिया है। इसी काम से मैं संतुष्ट हूँ और आने वाले दिनों में इसी भूमिका में मैं अपना काम करना चाहता हूँ। चुनाव में क्या विशेष मुद्दा लेकर आप लोग उतरेंगे और क्या लगता है कि जो अमित शाह जी दावा कर रहे हैं 200 सीटों पर जीत हासिल करेंगे, उसको दीदी कितना सक्षम होगी उसको ये करने में? देखिए, माननीय अमित शाह जी इस तरह का दावा पहले दिल्ली में भी कर चुके हैं। दिल्ली में भी उन्होंने कहा था 2/3 मेजोरिटी मिलेगा। दिल्ली में क्या हश्र हुआ हम लोगों ने देख चुके हैं। झारखंड में उनके दावे का क्या हुआ ये हम लोग देख चुके हैं। बंगाल में भी यही होना है। चुनाव के पहले यहाँ उनके जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, उनको उत्साहित करने के लिए, उनको बूस्टअप करने के लिए दिल्ली के जो बड़े नेता हैं उनको ऐसा बयान देना पड़ता है, इसीलिए वो ऐसा बयान दे रहे हैं। लेकिन वो भी जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यदि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति इतनी अच्छी होती तो दूसरी पार्टी की ओर क्यों आँख गड़ाए हुए हैं कि कब दूसरे पार्टी से लोग हमारे पास आएंगे और तब हमारा पार्टी समृद्ध होगा। इसका मतलब उनको मालूम है कि हमारे पार्टी में योग्य लोगों का अभाव है और हमारी पार्टी बंगाल को एक सही सरकार देने की अवस्था में नहीं है। आज तक उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार वो नहीं निर्णय ले पाए क्योंकि उनके पास ऐसा कोई उम्मीदवार है ही नहीं। तो जिसके पास मुखिया का नाम ही जो नहीं बता पाए वो गांव कैसे चलाएगा? तो बंगाल में उनका मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा ये अभी तक वो नहीं पता कर पाए, ये जनता के सामने नहीं दे पाए। तो बंगाल में शासन के बारे में वो कैसे सोच सकते हैं? तो चुनाव है, चुनाव में उनको ये सब बातें कहनी चाहिए, वो कह रहे हैं, लेकिन इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जिस तरह से नंदीग्राम से चुनाव लड़ेंगे और वहां से दीदी ने भी घोषणा की है कि नंदीग्राम से वो चुनाव लड़ेंगे, तो वहां क्या लगता है किसके जीत आसार नजर आते हैं? देखिए, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ना ही बड़ी बात है और लड़के यदि कोई पॉपुलर बनना चाहे, जैसे आप देखें कि रावण से पूछा गया कि तुम तो जानते थे कि राम सर्वशक्तिमान है, फिर भी उसे लड़ने क्यों गए? तो रावण ने कहा था कि जन रंजन भंजन भूमि भारा, जो भगवान निलही अवतारा, जाय के तीन संग बैर मोल करी हो, बिन प्रयास भव सागर तरी हो। कि मुझे मालूम है कि सर्वशक्तिमान है, सारे संसार का दुख हरने के लिए जो आए हैं, लेकिन एक बार उनसे जबरदस्ती में जाकर लड़ाई करूंगा और उनके हाथ से मर के मैं अमर हो जाऊंगा। तो ऐसा बहुत से लोग, शुभेंदु अधिकारी के साथ और भी बहुत से लोग सोच सकते हैं कि ममता बनर्जी से जब मैं पराजित होता हूं तो उस पराजय को पराजय नहीं कहा जाएगा। लोग ये कहेंगे कि ममता बनर्जी से मैं हारा तो उसमें मेरी पॉपुलैरिटी और बढ़ेगी। ये सोचकर कुछ लोग लड़ सकते हैं। आने वाला समय बताएगा। दीदी के खिलाफ जो भी प्रत्याशी होगा वो पराजित होगा और पूरा बंगाल तो दीदी के नाम पर हम लोग लड़ते हैं और पूरा बंगाल ही दीदीमय है। तो यहाँ पर दूसरे किसी नेता की कोई दाल नहीं गलने वाली। जिस तरह से टीएमसी में सभी कुछ ना कुछ मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं और ऊपर से यहाँ पे बताया जा रहा है कि ओवैसी यहाँ पर एंट्री ले चुके हैं, चुनाव में इस बार ओवैसी भी लड़ेंगे, तो क्या इस पे दीदी के चुनाव पे वोट बैंक पे असर पड़ेगा? देखिए, हमारा वोट बैंक बोल के हमारे पार्टी में कुछ नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोग हमारे पार्टी के समर्थक हैं। किसी जाति, किसी धर्म विशेष को लेकर हमारी पार्टी राजनीति नहीं करती। और जहां तक जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, पता नहीं किसका नाम ले रहे हैं, लेकिन चुनाव के समय जो लोग केवल आएंगे, सुबह से शाम तक 365 दिन 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता जनता के साथ रहेंगे और चुनाव के समय कोई आएगा और कहेगा कि मैं यहाँ पर चुनाव में मुझे वोट मिल जाए, तो बंगाल की जनता मूर्ख है क्या? बंगाल की जनता ये नहीं देखेगी कि 365 दिन 24 घंटा कौन उनके साथ रहता है, उनके दुख सुख में कौन उनके साथ रहता है? उनके दुख सुख में तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता रहते हैं, दीदी रहती है। तो अब दूसरे चुनाव के समय लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई भी आ सकता है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन चुनाव का परिणाम क्या होगा ये तो जनता के हाथों में निर्भर है और जनता अपना मन बना चुकी है कि जो सर्विस दीदी दे रही है, जो सुविधाएं दीदी के समय में बंगाल की जनता को मिला है, आने वाले दिनों में बंगाल की जनता पूर्णतया दीदी को और मजबूती के साथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है। थैंक यू।